नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय का जब हम चुनाव करते हैं दोस्तों, तो हमारा फार्म लेयर के लिए ज्यादा हम फेमस करते हैं। यानी कि हम मुर्गी पालन से 2 या 3 तरीके से वहां पर पेमेंट कमा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हम एक तो मुर्गियों के अंडे बेचते हैं, उसके साथ उसका चिकन बेचते हैं, या मुर्गियों के चूजे बेचकर भी हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मुर्गी फार्म में हम वहां पर बरसात ठंड काल जो रहता है, इसमें अचानक क्या होता है कि सर्दी और बरसात के मौसम में जो हमारी मुर्गी होती है वो अंडों का प्रोडक्शन कम देना वहां पर स्टार्ट करती है। तो यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हमारी मुर्गी अचानक वहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाने के बाद हमें उत्पादन में वहां पर जो उसकी कैपेसिटी होती है उससे भी कम वहां पर प्रोडक्शन देती है। तो इसकी समस्या की जड़ देखेंगे दोस्तों, और इसमें किस तरह से हम वहां पर इलाज करके दोस्तों हमारे मुर्गियों का जो अंडे देने का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, यानी अंडे देने की जो उसकी कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको इतना ही करना है कि यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। उसके बाद आप भी 100% अपने मुर्गी फार्म में वहां पर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बारीक चीज है, लेकिन अगर इसे आप ध्यान से सुनेंगे सोचेंगे तो 100% आप भी सक्सेसफुल रह सकेंगे। वीडियो की शुरुआत में मेरे सभी मुर्गी पालक या किसान भाइयों की तहे दिल से एक ही गुजारिश है दोस्तों, कि आप सभी जो दोस्त है वो वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए और फटाफट इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा का यूज कर सकते हैं दोस्तों, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप वीडियो की लिंक भेज सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, अगला वीडियो आपको देखना है या मुर्गी पालन के लिए हर जानकारी आपको चाहिए, तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो की जो दाई साइड है वहां पर निचली साइड को आने के बाद आपको एक लाल निशान दिखेगा, वह सब्सक्राइब का है दोस्तों। उसे टच करने के बाद जो बगल में घंटी आएंगे उसको टच करके आप ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी मिलने वाला यह वीडियो आपकी जानकारी में बढ़ोतरी कर सकता है, और यह जानकारी आपने फार्म जो है दोस्तों मुर्गी पालन उससे वहां पर काम में भी ला सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजते चलिए। तो मुर्गी पालन के फार्म में दोस्तों जो बरसात का समय होता है या उसके दौरान जो सर्दियों का मौसम भी आता है, यानी कि बरसात का सीजन और सर्दियों के सीजन में वहां पर दोस्तों टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि जो तापमान रहता है हमारे अड़ोस पड़ोस का वह घट जाता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, कि वहां पर हमारी जो मुर्गी होती है उसका जो बदन या बॉडी टेम्परेचर होता है दोस्तों वह भी ठंडा होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर हम जो मुर्गी संभाल रहे हैं या कौन सी भी मुर्गी होने दो, उसका जो बदन का टेम्परेचर है दोस्तों वो पहले से ही कम होता है। अगर इसमें सर्दियाँ या बरसात आ गई दोस्तों, तो इसका मतलब है कि वह टेम्परेचर और भी घट जाएगा। यानी कि पहले ही उसके बॉडी का टेम्परेचर कम, उसमें अगर अड़ोस पड़ोस के एरिया में टेम्परेचर घट गया तो उससे क्या होता है दोस्तों, कि मुर्गी पालन में जो मुर्गी होती है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट होने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि कुछ गर्मी चाहिए होती है। अगर यह गर्मी वहां पर घट गई दोस्तों, तो अपने आप हमारा अंडों का प्रोडक्शन घट जाता है। आपको एक बात तो असल में जानकारी मिलती ही होगी दोस्तों, कि अगर आपका फार्म 2-3 साल पुराना होगा तो आपको एक बात जरूर से ध्यान में आती होगी दोस्तों, कि सबसे कम अंडों का प्रोडक्शन अगर मुर्गियां कब देती होंगी दोस्तों, तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद। यानी कि वहां पर सर्दियों के मौसम में मुर्गियों से प्राप्त होने वाले अंडों का प्रतिशत वहां पर 20 से लेके 30% तक घट जाता है। उसके नीचे पकड़ेंगे दोस्तों तो बरसात के सीजन में यह प्रोडक्शन लगभग 10 से लेकर 15% घट जाता है। लेकिन जो धूप काल का समय आता है दोस्तों, गर्मियों के सीजन में मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन पहले से वहां पर 20 से लेके 30% तक बढ़ जाता है। यानी कि मुर्गियों से अगर हमें अंडों का प्रोडक्शन प्राप्त करना होगा दोस्तों, यानी पर्याप्त मात्रा में कैपेसिटी के हिसाब से अंडे चाहिए होंगे, तो हमें हमारे मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर यानी बदन का जो तापमान है उसे बढ़ाना पड़ेगा। उसमें बढ़ोतरी होगी तो सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट होगी और उससे ही हम वहां पर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक गलती हर बार वहां पर सर्दियों के और बरसात के मौसम में करते हैं, कि हम मुर्गियों को वहां पर प्याज या प्याज का अंश रहने वाली चीजें देते। वैसे तो देखा गया दोस्तों, तो हमारे किचन में प्याज का काम तो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे वहां पर गिरता ही है। लेकिन
हम क्या करते हैं कि जो उसमें का जो अच्छा अच्छा पार्ट होता है वह इस्तेमाल कर लेते हैं किचन में, लेकिन जो सूखा जो ऊपरी साइड होती है, ऊपरी सतह होती है, उसका इस्तेमाल हम हमारे किचन में नहीं करते और उसे कट करके वहां पर मुर्गियों के सामने डाल देते। यानी कुछ भी अंश अगर मुर्गियों के पेट में चले गया दोस्तों, तो एक बात सोचो, पहले ही बरसात और सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर डाउन होता है, उसके साथ अगर मुर्गी का जो टेम्परेचर खुद ही उसका डाउन होता है, यानी मुर्गी की जो वैरायटी या ब्रीड इस तरह से बनाई गई कि खुद ही मुर्गी का टेम्परेचर ठंडा रहता है। यानी कि मुर्गी का बदन अगर आप कभी भी चेक करेंगे दोस्तों, तो नॉर्मल मुर्गी का टेम्परेचर कम ही रहता है। यानी कि इसको ऐसा बोला जाता है कि ये ठंडी जहनी तौर पर समझे जाने वाली एक बर्ड की नस्ल है दोस्तों, कि जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन ही रहता है। बात एक सोच लो दोस्तों कि पहले ही खुद का टेम्परेचर यानी मुर्गी का टेम्परेचर डाउन, उसके साथ अगर सर्दी और बरसात का मौसम रहा तो अड़ोस पड़ोस का जो वातावरण या पर्यावरण होता है उसका भी टेम्परेचर डाउन, और उसके साथ अगर आप उसके जो टोटल खाने में या फीड में वहां पर प्याज डालते रहेंगे दोस्तों, तो प्याज का आपको गुण मालूम है कि प्याज असल में एक इस तरह का वहां पर प्रोडक्ट होता है, यानी कि चीज होती है दोस्तों, कि जिसमें खुद ही ठंडा करने की आदत रहती है। इस गुण विशेषता का वहां पर हमें जो फायदा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा धूप काल में होता है। लेकिन धूप काल में आप प्याज का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर सर्दियों में या बरसात में प्याज का इस्तेमाल शुरू किया तो 100% दोस्तों हमारी मुर्गियों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वह एक्टिवेट ही नहीं होगी। और यह एक्टिविटी अगर एक्टिवेट ही नहीं होगी, यानी मुर्गियों के शरीर में, बदन में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा या मुर्गियों के शरीर में गर्मी ही पैदा नहीं होगी दोस्तों, तो उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट होने की हम वहां पर मांग भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हम खुद ही उसमें उसका टेम्परेचर डाउन करने में सहायता कर रहे हैं, और इससे हमें सर्दियों में और बरसात में मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है दोस्तों। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं कि आप जो सर्दी और बरसात का मौसम है उसमें प्याज का इस्तेमाल कर रहे होगे दोस्तों, तो सावधान, आपको प्याज का इस्तेमाल तुरंत जल्दी से जल्दी बंद करना है। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर हम थोड़ा बहुत 1-2% तो भी प्याज उन्हें दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, और जब तक वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मार्च महीने में वहां पर तापमान नहीं जाता है, तब तक हमें वहां पर प्याज का असल में इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर आप प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वहां पर बेवजह एक समस्या को वहां पर बुला रहे। यानी कि दोस्तों अगर आपको यहां पर जहर की परीक्षा लेनी होगी दोस्तों, तो आप वहां पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको एक 100% बात बताता हूं कि सर्दियों में या बरसात में प्याज का इस्तेमाल करने वाले हर फार्म का यही रिकॉर्ड है कि उनका अंडों का प्रोडक्शन लगभग 20% तक घट जाता है। यानी कि अगर उनके फार्म से 100 के करीब करीब अगर अंडे मिल रहे होंगे, तो वहां पर अंडों का प्रोडक्शन घटकर 80 अंडों पर सिमट जाता है। यानी कि बात बहुत ही वहां पर डेंजरस है दोस्तों, कि अगर आपको रिस्क लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक फ्रैंकली आपको सलाह है कि आपको अगर अंडों से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि मुर्गियों से अंडे ज्यादा चाहिए दोस्तों, तो एक ही बात वहां पर चेंज कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए कि आप इस सर्दियों में या बरसात में आप वहां पर मुर्गियों को कभी भी वहां पर प्याज नहीं देंगे। अगर आप इन 2 सीजन में यानी कि 8 महीने में प्याज का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं दोस्तों, तो 100% आपकी मुर्गियां आपको मनचाहा रिजल्ट दे सकती है। और रही प्याज की बात दोस्तों, तो प्याज एक ठंडे किस्म की चीज है दोस्तों, इसका इस्तेमाल सिर्फ धूप काल यानी गर्मियों में करना चाहिए, तब ही रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। अगर आज तक आप यह गलती कर रहे होंगे और आपको एक समस्या सताती होगी कि मेरे पास मुर्गियां है, अंडों का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता था, लेकिन अचानक क्या हो गया दोस्तों, तो आपको वहां पर जांच परख लेना है, क्या मेरे से ये तो गलती नहीं हुई कि मैंने वहां पर हमारी मुर्गियों की यानी खुद की मुर्गियों को प्याज की पत्तियां तो नहीं डाली या प्याज के ऊपरी अंश तो नहीं डाले। ऐसी गलती हो रही होगी दोस्तों, तो उसे तुरंत वहां से हटा दो और प्याज का इस्तेमाल सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर तापमान चला गया तभी करना है, यानी धूप काल में ही करना है दोस्तों। लेकिन एक बात आपको फ्रैंकली बताता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, कि प्याज का बेवजह इस्तेमाल करने से आप वहां पर मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन घटा रहे, यानी कि मुर्गियां इसमें कम जिम्मेवार, लेकिन आपकी गलती बहुत ज्यादा है दोस्तों।
आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह भी बात बताऊंगा कि असल में फिर सर्दियों में और बरसात में जो अंडों का प्रोडक्शन थोड़ा घट जाता है, इसे बढ़ाने के लिए कुछ देसी जुगाड़ है क्या। तो दोस्तों इसका देसी जुगाड़ 100% है, लेकिन यह देसी जुगाड़ अगर आपको जानना होगा तो आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और ए से लेकर जेड तक मुर्गी पालन की हर बारीक जानकारी आपको इंडियन मुर्गी पालन इस चैनल में मिलती रहेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो के दाई साइड को निचली तरफ आने के बाद आपको सब्सक्राइब का एक ऑप्शन दिखेगा, वह लाल निशान है, उसे टच कर दीजिए। उसका रंग चेंज होने के बाद यानी कलर चेंज होने के बाद जो बगल में घंटी आएंगे दोस्तों, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी यानी तुरंत मिल जाएगा, जिससे कि टीकाकरण, शेड मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट हर बात आपको जानकारी के तौर पर मिलते रहेगी। दोस्तों यह वीडियो मन से पसंद आया, दिल से पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद दोस्तों को यह वीडियो देखने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। शेयर करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल आपको करना है दोस्तों। और कुछ समस्या होगी दोस्तों तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते रहे। आपको कुछ भी जानकारी हो या ना हो, आपको आपका दोस्त उदय लाड हर जानकारी इंडियन मुर्गी पालन चैनल से पहुंचाता रहेगा। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। तो दोस्तों मैं उदय लाड आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको फिर मिलता रहूंगा। आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आज से ही सर्दी और बरसात में प्याज का इस्तेमाल आपको तुरंत वहां पर त्याग देना है और इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।